Students, we are going to see the Indian subcontinent and the history. इसमें हमने देखा है कि हमारे जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो मैं आपको इस आउटलाइन मैप में दिखाना चाहती हूँ कि हमारे जोग्राफिकल फीचर्स कौन कौन से हैं। द जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो सबसे पहला है द हिमालयाज, कि हिमालय हमारा सबसे पहला जोग्राफिकल फीचर्स है। तो इस आउटलाइन मैप में आपको हिमालय दिखाई दे रहा होगा। तो ये हिमालय यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब ये हिमालय पहला, सेकंड वन था हमारा द थर्ड डेजर्ट, और ये है ये जोग्राफिकल फीचर्स डेक्कन प्लेट्यू, ये डेक्कन प्लेट्यू है। ये 3 जोग्राफिकल फीचर्स हो गए हैं। अब है कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया। कोस्टल रीजन्स मतलब समंदर या फिर महासागर का किनारे का प्रदेश। तो इंडिया इज अ पेनिनसुला। पेनिनसुला मीन्स अ लैंड इज कवर्ड बाय 3 साइड्स ऑफ वाटर, कि इंडिया के तीनों साइड क्या है, वाटर है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, पेनिनसुला। ये देखो, तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, और ये बे ऑफ बंगाल, और ये है अरेबियन सी, ये आता है ईस्ट वेस्ट, और ये है इंडियन ओशियन। जैसे हम देखते हैं, ईस्ट को है बे ऑफ बंगाल, वेस्ट को है अरेबियन सी, और साउथ को है इंडियन ओशियन। इसीलिए इंडिया को क्या कहा जाता है, इंडियन पेनिनसुला या फिर द्वीपकल्प, जिसके तीनों साइड पानी हो। तो इंडिया के ये कुछ जोग्राफिकल फीचर्स है। अब इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। तो इस मैप में हमें ये दिखाई दे रहा है कि नॉर्दर्न साइड जो है इंडिया का, नॉर्दर्न मतलब उत्तर की दिशा में, कि उत्तर दिशा में हमें हिंदकुश माउंटेन, ये है हिंदकुश माउंटेन, और ये है हिमालय, ये दोनों पर्वत हमें मिले हैं। तो ये हमारे इंडिया के लिए नॉर्दर्न साइड से इम्पेनिट्रेबल वॉल का रोल निभाते हैं। द हिमालयाज माउंटेन आर एंड द हिंदकुश माउंटेन्स आर द इम्पेनिट्रेबल वॉल ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में हमें डिटेल्स में पढ़ना है। तो इसके लिए हमें टेक्स्ट बुक की तरफ जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक दिखाती हूँ। ओके, द हिमालयाज, इसमें हमें पढ़ना है हिमालयाज, द हिंदकुश एंड हिमालयाज ranges have created an impenetrable wall on the northern side of the Indian subcontinent. This wall has separated the Indian subcontinent from the desert of Central Asia. However, there is a land route through the Khyber Pass and Bolan passes in the Hindukush mountain. This route was connected to an ancient trade route. The trade route from China passed Central Asia and reached Arabia. It is known as the Silk Route or the Silk Road because silk was the main commodity export to the western countries using this road. The route through the passes was by many foreign invaders to enter ancient India. Many foreign travelers also came to India by this route. ये पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ के दिखाया है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो मैप है इंडिया का, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि हिंदुकुश माउंटेन और हिमालय, इन दोनों के बीच में एक रोड यहाँ पे जा रहा है, उसको हम थोड़ा सा अंडरलाइन करेंगे। ये बोलन पास है और ये खैबर पास है। अब हम देखेंगे कि इस रूट से ही
बाकी की जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं या फिर एंशियंट पीरियड में हमारा ट्रेड रूट वेस्टर्न वर्ल्ड से चलता था। इस रूट को सिल्क रूट और द सिल्क रोड भी कहा जाता है, क्योंकि हमारा जो ट्रेड था चाइना के साथ, वहाँ से सेंट्रल एशिया को चाइना सिल्क हम क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। और हमारे इंडिया में जो सिल्क कमोडिटी थी या फिर उसका प्रोडक्शन था, हम दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते थे। इसीलिए इस रूट को सिल्क रूट और सिल्क रोड कहा गया है। ये हमारा सबसे पहला जोग्राफिकल फीचर है। अब हम देखेंगे कि सेकंड वन हमारा जोग्राफिकल फीचर कौन सा है। द प्लेन्स ऑफ गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र रिवर, कि ये हमारा सेकंड जोग्राफिकल फीचर है। तो सबसे पहले हम ये पॉइंट रीड करेंगे। दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ द बेसिन्स ऑफ द थ्री रिवर्स सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, कि ये जो प्लेन बना हुआ है ये तीनों रिवर से, आपको पता है ब्रह्मपुत्र इज द बिगेस्ट रिवर in India. Ganga is the longest river. Before independence, the Sindhu river is also in India. But 1947 को पाकिस्तान और इंडिया ऐसे दो कंट्रीज हमारे सामने आए और सिंधु रिवर पाकिस्तान में चली गई। लेकिन अब हम देख रहे हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एंशियंट हिस्ट्री, और एंशियंट हिस्ट्री जब हम पढ़ रहे हैं तो पाकिस्तान का जिक्र हमें थोड़ा सा कम ही आएगा, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री में हमें पढ़ना है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 7 कंट्रीज इंक्लूडेड है, उसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो इन तीनों रिवर्स ने, गंगा सिंधु एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स ने जो भी प्लेन बनाया है, मैदान बनाए हैं, और उनके ट्रिब्यूटरीज ने, उस रिवर को, उस प्लेन को ही हम क्या कहते हैं, द प्लेन्स ऑफ द सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर। दिस इज आवर जोग्राफिकल फीचर। द नेक्स्ट वन द थर्ड डेजर्ट। थर्ड डेजर्ट, अब हम पढ़ेंगे थर्ड डेजर्ट। तो ये है थर्ड डेजर्ट। ये थर्ड जोग्राफिकल फीचर्स है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का और इंडिया का। तो थर्ड डेजर्ट स्प्रेड अक्रॉस राजस्थान, हरियाणा, सम पार्ट ऑफ गुजरात। आपको पता है कि ये थर्ड डेजर्ट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, राजस्थान, हरियाणा और कुछ पार्ट है इसका गुजरात में भी। अ पार्ट ऑफ द डेजर्ट लाइज टूडेज पाकिस्तान, और इसका कुछ पार्ट आज के पाकिस्तान में भी चला गया है। द डेजर्ट हैज़ द सतलज रिवर टू इट्स नॉर्थ। इस डेजर्ट के नॉर्थ को सतलज रिवर थी। द अरवली माउंटेन रेंज टू इट्स ईस्ट, द रन ऑफ कच्छ टू इट्स साउथ एंड द इंडस मीन्स द सिंधु रिवर टू इट्स वेस्ट। ये पढ़ते ही हमें पता चलता है कि इस डेजर्ट के चारों साइड एक बाउंड्रीज थी। जैसे हमें पता है कि नॉर्थ को सतलज रिवर, ईस्ट को अरवली माउंटेन और रन ऑफ कच्छ साउथ एंड इंडस रिवर टू द वेस्ट। द घग्गर रिवर that originates in हिमाचल प्रदेश reaches the third desert। हिमाचल प्रदेश में उगम या फिर शुरुआत होने वाली घग्गर रिवर ये हिमाचल प्रदेश में इस थर्ड डेजर्ट में पहुंचती थी। इट इज़ नोन एज हाकरा इन पाकिस्तान, और इसको पाकिस्तान में हाकरा रिवर कहा जाता है। इट्स कोर्स इन राजस्थान एंड पाकिस्तान हैज़ नाउ ड्राइड अप। आज अगर हम देखने चले जाते हैं कि हाकरा रिवर का कुछ पार्ट यहाँ पे बचा हुआ है क्या, तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, बिकॉज इट इज़ नाउ ड्राइड अप। Many sites of the Harappan civilizations are situated along the now dry course of the river। अब बहुत ही
हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो पार्ट्स हैं, मोहनजोदारो, हड़प्पा, धोलावीरा, ये सिचुएटेड सिविलाइजेशन है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के ये जो साइट्स हैं, अब इसके बहुत साइट्स इन द कोर्स ऑफ टाइम क्या हो गए हैं, ड्राइड, मतलब नहीं रहे हैं इन द कोर्स ऑफ टाइम, समय के चलते चलते। अब बाकी के जो जोग्राफिकल फीचर्स है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, द डेक्कन प्लेटू, the coastal regions and the islands in the sea, we will see in the next part.